नमस्कार दर्शकों, हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता विधायक भगवान दास सोलंकी। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज सर लोकसभा चुनाव के आप कार्यालय प्रभारी भी हैं। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की कैसी तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी की अच्छी तैयारी। मैं लोकसभा का प्रभारी नहीं, कार्यालय का प्रभारी हूँ, प्रदेश का महामंत्री हूँ। इस नाते से सारी कुछ जानकारी जिम्मेदारी मेरे पास है। रही बात चुनाव की, तो चुनाव मध्य प्रदेश में 29 की 29 लोकसभा पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। 2014 में हम 27 लोकसभा जीते थे, 2019 में 28 लोकसभा जीते और इस बार का लक्ष्य हमारा 29 की 29 लोकसभा जीतने का है। और इसके लिए हमने निचले स्तर पर, बूथ स्तर पर जाके जो काम खड़े किए हैं, उस काम के आधार पर और माननीय मोदी जी की छवि और माननीय मोदी जी के नेतृत्व के आधार पर हम 29 की 29 लोकसभा मध्य प्रदेश में जीतने जा रहे हैं। सर, लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता कांग्रेस और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस की स्थिति इस समय बहुत दयनीय और कमजोर है, क्योंकि संगठन नाम की चीज नहीं है, न नेता है, न नियत है, न नेतृत्व। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जहाँ एक तरफ काम कर रही है इस देश को बनाने के लिए, जिस पार्टी का पहला उद्देश्य पहले राष्ट्र है, फिर दल है और फिर स्वयं है, तो जब राष्ट्र प्रथम है तो इसके नाते जब हम काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस में भी कई ऐसे लोग हैं जो राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं। उनको लगता है कि इस समय कांग्रेस में ये सब चीज़ें संभव है नहीं, क्योंकि नेतृत्व का अभाव है, नीति का और लाइन का अभाव है। इसको लेकर के सारे इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी परिवार में आकर के जनता की सेवा करना चाहते हैं। और ऐसे जो हमारे नेतृत्व पर भरोसा करते हैं, हमारे रीति नीति सिद्धांतों पर भरोसा करते हैं, ऐसे लोगों को पार्टी में स्थान मिला है और उन सबका भाजपा परिवार में स्वागत है। सर, ऐसे कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर आप आश्वस्त हैं कि आपको मध्य प्रदेश में 29 सीटें? जब हम 2023 के विधानसभा का चुनाव हमने लड़ा था, तब हमने कहा था मध्य प्रदेश को आपने लगातार जनता ने आशीर्वाद दिया है, तो जनादेश दीजिए, हम बहुत बेहतर काम करेंगे और गरीब कल्याण के कार्यक्रम चला करके और जनता के हितों की रक्षा करने का दायित्व जो हमारा है उसको लेकर के काम करेंगे। माननीय मोदी जी ने जो हमको मंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र पर जब हम काम कर रहे हैं और मोदी जी की उज्जवल छवि हमारे सामने है, तो हमने विधानसभा का चुनाव 163 अर्थात 70% सीटें जीत करके चुनाव जीता था। तो अब हम 28 लोकसभा पहले जीत चुके हैं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। और जो काम है गरीब कल्याण के कार्यक्रम, केवल योजनाएं बनाने नहीं, तो योजनाओं को नीचे तक पहुंचाना और विकसित राष्ट्र का संकल्प है कि हम 2047 जब देश की आज़ादी का 100वां वर्षगांठ होगा, तब हम दुनिया में सबसे आगे हों। यह प्रयत्न माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो निश्चित रूप से विकसित भारत की उस अवधारणा को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। सर, कांग्रेस इलेक्टोरल बॉन्ड को एक मुद्दा बना रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला किया। मुझे लगता है उसको सारे को अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी को जो इलेक्टोरल बॉन्ड से जो हमको पैसा मिला है, जो राशि मिली है, सहयोग मिला है, उसकी तुलना में बाकी छोटे दलों को और कांग्रेस को अगर हम अनुपातिक दृष्टि से देखेंगे तो उनको कहीं ज़्यादा मिला है। इसलिए पहले तो कहाँ पैसा आता था, कहाँ जाता था, पता ही नहीं पड़ता था। संदूकों में भरे हुए करोड़ों रुपए एक सांसद के घर से मिलते थे, विधायकों के घर से मिलते थे। ऐसे हमने जो टेलीविज़न पर जो चित्र देखे हैं, कम से कम इससे ये तो पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति ने, किस कंपनी ने किसको सहयोग किया और सहयोग कितना किया। और उसमें सीधा बैंक के माध्यम से बॉन्ड लेकर के जो सहयोग करते हैं, और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को कम, अन्य दलों को और क्षेत्रीय दलों को ज़्यादा पैसा मिला। सर, आखिरी सवाल मेरा, छिंदवाड़ा जीतने के लिए सर आपका स्पेशल प्लान कोई बूथ स्तर पर है? देखिए, गरीब कल्याण के माध्यम से जो लाभार्थी है, तो वो लाभार्थियों की सर्वाधिक संख्या छिंदवाड़ा जिले में और लाभान्वित भी है। इसलिए वहाँ माननीय मोदी जी के किए हुए काम, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में पूर्व में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, अभी डॉक्टर मोहन यादव जी जो काम किए, जो एक लक्ष्य लेकर के कि हमको काम करना है, और एक क्षेत्र ऐसा है जो इस विकास की इस रफ्तार से थोड़ा सा पीछे है, तो उसको भी विकास की इस रफ्तार में शामिल करना, जोड़ना। इस नाते से जब हम काम किए हैं तो वहाँ से लगातार लोग विधायक, और पूर्व में जो कमलनाथ जी के सबसे खास रहे दीपक सक्सेना जी जैसे लोग, वो पार्टी छोड़ के आ रहे हैं। कमलेश शाह जी जैसे वो विधायक, लोकप्रिय विधायक, वो पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं।
अर्थ ये है कि लोग विकास करना चाहते हैं, वहाँ गरीब के कल्याण के कार्यक्रम हो, गरीब के आंख के आंसू पहुँच सके और सबको वो जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिले। इस नाते से भारतीय जनता पार्टी ने जो लक्ष्य रखा है और बूथ स्तर पर जाकर के हमारे पन्ना प्रभारी, पन्ना समिति इस स्तर का जब कार्यकर्ता वहाँ काम में लगा है तो निश्चित रूप से परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे और इस बार लोकसभा की 29 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। धन्यवाद।